ठीक है बच्चों, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे आखिरी कंसेप्ट पे हम लोग आ रहे हैं, मतलब आखिरी मतलब सेकंड लास्ट कर सकते हैं इसको बाद एक दो कंसेप्ट में ज़्यादा और है, बस कुछ नहीं है। क्वेश्चन ज़्यादा प्रैक्टिस है, जो तक सैटरडे तक हो जाएगा। चलो स्टार्ट करें। समझिए, इसकी हेडिंग डबल डाल लीजिए, डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स इन केस ऑफ प्योर रोलिंग मोशन। हेडिंग है डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स इन केस ऑफ प्योर रोलिंग मोशन। अगर हम समझें, आइए बेटे शांत में देखो, अगर हम एक चीज़ समझें, जैसे अगर कोई ब्लॉक ऐसे है और स्लाइड हो रही है, मतलब ये इसका डायरेक्शन ऑफ क्या है, मोशन। तो आपको मालूम है कि ये है, तो फ्रिक्शन हमेशा कहाँ लगेगा, पीछे। मतलब सीधी सी बात है कि डायरेक्शन ऑफ मोशन के क्या है, उस पर क्या लगता है, अपोजिट में लग रहा होता है। यही तो बोलते हैं शायद हम लोग उसको, बोलो हाँ है ना। लेकिन रोलिंग में ऐसा नहीं होता, रोलिंग थोड़ा सा खेल है। तो पहले मैं उस पूरे खेल को समझाने जा रहा हूँ आपको, समझिएगा। जैसे मान लीजिए कि ये एक रिजिड बॉडी है, ये क्या क्या हो सकती है, नहीं हॉलो नहीं, हरा प्रोडक्ट थोड़ी आएगा। हॉलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, सिलेंडर, हॉलो एंड सॉलिड, बोलो हाँ है ना, रिंग, ये सब हो सकता है, गोल गोल घूमने वाले। अब कहानी आया कि ये जिस सरफेस पे रखे हुए हैं वहाँ पे फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन अवेलेबल है। आराम से देखिएगा, कोई दिक्कत नहीं, आप बोलोगे अच्छी बात है। ये इसका सेंटर ऑफ मास है, आराम चलते हैं। अब मैं एक फोर्स लगा रहा हूँ, रेडियस इसका आर है। मैं एक फोर्स लगा रहा हूँ भाई साहब, वो देखिए, मैं इसके सेंटर ऑफ मास से ऊपर की लाइन पे फोर्स लगा रहा हूँ। मैं चीज़ बता दूँ आपको, अगर आप फोर्स यहाँ लगाएं चाहे इसके नीचे लगाएं, फ्रिक्शन हमेशा कहाँ आएगा, पीछे आएगा। लफड़ा कहाँ है, इसके ऊपर वाले। ये मैं प्रूफ करने जा रहा हूँ। मैं यहाँ पर एक क्या कर रहा हूँ, फोर्स लगा रहा हूँ। ओके, क्या लगा रहा हूँ, फोर्स। और ये जो है आराम से क्या हो रहा है, गोल गोल घूमता जा रहा है और आगे बढ़ता हुआ जा रहा है। ये प्योर रोलिंग मोशन हो रही है। बोलो क्लियर है क्या? यस। आप डायग्राम बनाओ, फिर मैं बातें करना चाहूँगा आपसे। आप डायग्राम बनाओ। हो गया? ये जो फोर्स लग रहा है ना बेटा, अपन ये मान लेते हैं यहाँ से कितना ऊपर लग रहा है, x ऊपर लगा रहे हैं, चलेगा? चलो स्टेप 1 लिखो। लेट इनिशियली फ्रिक्शन इज नॉट अवेलेबल। लेट इनिशियली, आराम चलना बिल्कुल। लेट इनिशियली friction is not available between rigid body and ground इसको अपन ग्राउंड बोल रहे हैं। अपन ने अभी फ्रिक्शन के बारे में बात ही नहीं किया, मैंने मान लिया कि फ्रिक्शन है ही नहीं है। स्टॉप। फ्रिक्शन सच्चाई क्या है, फ्रिक्शन है। अब सुनना, बोलो कैसे करते हैं, बोलो। चलो एकदम बिल्कुल, एक मिनट सुनो। इस नीचे वाली पॉइंट का नाम मैं क्या रखने वाला हूं, P। सुनना, ये है P, मैं इसका नाम रख रहा हूं। ठीक है, डायग्राम है, जगह छोड़ देंगे। आराम चलो, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल जल्दबाजी करना ही नहीं है। ये फोर्स लग रहा है और ये P पॉइंट है। यहाँ पर ये फोर्स लग रहा है, ये सेंटर ऑफ मास है x। आराम से चलना, देखो आराम से बोलो। अब इन्हें फ्रिक्शन के बारे में बात ही नहीं किया,
मतलब हमारे फ्रिक्शन सोच ही नहीं पा रहे। अगर हम बात करें फॉर ट्रांसलेशनल मोशन, सोचते हैं ट्रांसलेशनल मोशन, इसको आगे ले जा रहा है और कोई इधर ले आने वाला कोई है क्या? हमने फ्रिक्शन की बात ही नहीं की अभी तक, है ही नहीं, बात ही नहीं कर रहे अभी तो। आएंगे लेकर उसको, बिल्कुल आएंगे, श्योर लेकर आएंगे। बात समझ में आ गई क्या? यहाँ पर ये समझ में आ रहा है मेरी बात? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब सोचना चालू करो। अगर मैं ये कहूँ एक्सलरेशन ऑफ पॉइंट पी, उसका नाम दे दिया मैंने, चलो ए पी, ऐसे नाम दे दिया मैंने ए पी। ये पूरा क्या हो रहा है? यूँ जा रहा है आगे की ओर। कौन लेके जा रहा होगा इसको? कौन सा फोर्स? एफ। ये बताइए एफ इक्वल टू अब क्या पढ़ाया गया था एम में? नहीं, मैंने हमेशा पढ़ाया था कि अगर एफ एक्सटर्नल बोलेंगे तो एम ए नहीं होता, एक्चुअल में वह एम ए नहीं होता, ए सी एम होता है। याद करो, मैं लिखवा चुका हूँ। तो यहाँ पर ये जो सेंटर ऑफ मास है, ये मतलब ये पूरा का पूरा क्या हो रहा है? आगे बढ़ रहा है। ए सी एम से क्या होगा? कौन आगे बढ़ेगा? कौन आगे बढ़ेगा? ये पूरा बढ़ रहा है, उसी से कौन आगे बढ़ेगा? ए पी भी। क्यों? क्योंकि अभी अपन ने यहाँ पे किसकी बात सिर्फ कर रहे हैं? अपन किसकी बात कर रहे हैं? किसकी बात कर रहे हैं अपन? ट्रांसलेशनल मोशन की, रोलिंग की तो यहाँ बात ही नहीं हो रही अभी कुछ भी। क्लियर है क्या? बताओ क्या जाएगा मेरे हिसाब से? एम इंटू क्या जाएगा? ए सी एम। बोलो हाँ है ना? जगह छोड़ दिया। अब सुनो, यहाँ पर अगर हम बात करें तो हम बात कर रहे हैं फॉर, बोलो भाई साहब, रोटेशनल मोशन। बस में क्या? फॉर रोटेशनल, अरे क्या लिख रहा हूँ? फॉर रोटेशनल मोशन। बोलो क्लियर है क्या? अगर रोटेशनल मोशन की बात करें तो क्या हो रहा है? गोल 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 घूम रहा होगा। किसके अबाउट? सेंटर ऑफ मास के अबाउट क्या हो रहा है? ऐसे गोल गोल गोल। आपने सिर्फ रोटेशनल की बात किया है, ओके। यहां पर अगर घूम रहा होगा तो क्या होगा उसके अंदर? अल्फा। ठीक, ये कितना है? एक्स। ये कितना है? आर। अगर हम बात करें फॉर रोटेशनल मोशन में, टाउ इक्वल टू मेरे हिसाब से आई अल्फा। आई इज योर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। होता है क्या? ठीक। अब मुझे बताओ, यहाँ आ जाओ, किसका, किसके अबाउट? सी एम के अबाउट। उंगली रख दो। ये फोर्स क्या लग रहा है? ये फोर्स और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो टाउ क्या आ जाएगा? इक्वल टू, नहीं आया? बोलते आओ, मैं पकड़ लूँगा। अब बताओ, यहाँ से अल्फा इक्वल टू क्या आएगा? आई। बोलो क्लियर है क्या? क्या इस बात को मान लो अगर ये ऐसे घूम रहा होगा तो इसके अंदर पी में क्या होगा? एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी आ रहा होगा। नहीं आ रहा होगा? नहीं आ रहा होगा? मुझे बताओ कि टेंजेंशियल एक्शन का फॉर्मूला क्या होता है? आर ए हो गया और अल्फा। तो ए टी इक्वल टू क्या? आर, यस, एफ एक्स बाई आई। बोलो हाँ है ना? अब मुझे बताओ, सुनना पहले भैया, सुनना। अगर मैं ये कहूँ फॉर, किसकी बात हो रही है? रोलिंग मोशन। सुनते जाना। ये पी पॉइंट है। आपको मालूम है कि रोलिंग जो होता है कुछ नहीं है, सिंपल बताओ क्या है वो? कॉम्बिनेशन ऑफ क्या है? ट्रांसलेशनल और रोटेशनल। मुझे एक बात बताओ, क्या आप इस बात को मानते हैं कि इस पर जो है एक काम कर रहा है? कौन? ए सी एम। कौन काम कर रहा है? ए सी एम। बोलो हाँ है ना? दूसरा आप देख रहे हैं कि ऐसे घूम रहा है तो एक काम कर रहा है ए टी, मतलब आर अल्फा जो भी है। बोलो क्लियर है क्या? नहीं आया? सुनते जाना, मैं कब काम कर लूँगा। अगर आप ये कहें कि ये बताइए कि एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट पी क्या होगा, तो आपका जवाब शायद आएगा ए पी इक्वल टू क्या चाहिए? आप बोलोगे सर ए सी एम माइनस ए टी। बोलो हम सेंट्रीपिटल को नहीं ले रहे हैं यहाँ पर, उसकी जरूरत भी नहीं है अभी।
ये बात समझ में आई कि नहीं है? अब यहाँ आप नोटिस करिए क्या हो रहा है। ए पी स्क्वायर टू व्हाट इज ए सी एम? आई थिंक एफ बाई एम व्हाट इज ए टी? आर एफ एक्स बाई आई। बिल्कुल आराम चलना। आपने किसमें से किसको माइनस किया है? इसका मतलब मान रहे हो कि ये इस समय कहाँ जा रहा होगा? इस तरफ जा रहा होगा। अगर आप इस तरफ मानते तो इसमें से इसको माइनस करते। नहीं आया भाई। जैसे हम लोग रोलिंग मोशन पढ़ते तो क्या पढ़ते हैं? पहले हम क्या देखते हैं कि सिर्फ ट्रांसलेशनल की बात करते हैं, फिर किसकी बात करते हैं? रोटेशनल की, फिर दोनों कंबाइन कर देते हैं। यही तो पढ़ते हैं हम लोग शायद। तो भाई पहले हमने क्या किया, इसके सिर्फ ट्रांसलेशनल वाले को देखा। अभी फ्रिक्शन की बात भी नहीं कर रहे हैं, अभी सिर्फ ट्रांसलेशनल को देखा हमने। जब ट्रांसलेशनल को देखा तो हमें भाई काम कौन कर रहा था? एफ, वही आगे ले जा रहा था। वही एक प्रकार का एफ एक्सटर्नल था। और एफ इज इक्वल टू एम में जो ए आता है वो क्या आता है? ए सी एम। तो हमने यहाँ पर क्या लिखा? एफ इज इक्वल टू एम ए सी एम। अब हमने बाद में क्या देखा कि भैया क्या हो रहा है? गोल गोल घूम रहा है, नहीं रोटेशनल कर रहा है। तो रोटेशनल में क्या कहा? किसके अबाउट घूम रहा है? सेंटर ऑफ मास के अबाउट, क्योंकि फ्रिक्शन तो कोई है ही नहीं। अच्छा, इसमें एक और भी चीज़ है, नॉर्मल तो काम कर ही रहा था, एम जी भी काम कर रहा था, बट नॉर्मल और एम जी दोनों कहाँ से पास हो रहे? सेंटर ऑफ मास से पास हो रहे थे। तो उनका तो क्या बोलते हैं, उनका टॉर्क तो आएगा ही नहीं। सिर्फ घुमाने के लिए कौन काम कर रहा है? एफ ऐसे घुमा रहा है। किसके अबाउट घूम रहे हैं? सेंटर ऑफ। तो भाई टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा, और ये टाउ जो होता है क्या हो जाएगा? एफ इंटू एक्स, ये हो जाएगा, अल्फा निकल के आ गया। यस। और सवाल ये है कि पी पॉइंट में इसके से क्या आ रहा होगा? इसके अंदर टेंजेंशियल आ रहा होगा। टेंजेंट एक्सप्रेशन ये होता है, ये फॉर्मूला होता है। अल्फा हमने ऊपर से कॉपी पेस्ट मार दी। अब मतलब ये है कि इस पी पॉइंट पर अगर रोलिंग मोशन कर रहा है, सुनिए, अगर रोलिंग मोशन कर रहा है तो पी पॉइंट के एक नहीं कितने हो गए? 2 एक्सेसन। और इधर भी है, सेंट्रीपिटल वाला भी है, उसको अपने आवश्यकता नहीं है अपने, है ना। देखो यहाँ पर है, एक काम कर गया एसीएम और ये। अब दो बातें, अगर हम बात करेंगे पी में है क्या, तो हम बोलेंगे, हमने बोला कि एसीएम माइनस एटी, मतलब हमारे माइंड के अंदर है कि जो पी है उसका जो एक्सलेरेशन है वो कहाँ लग रहा होगा? आगे। ये हमारे माइंड में चल रहा है। अगर कभी ऐसा हो गया कि इसकी वैल्यू क्या आ गई? निगेटिव आ गई, तो हम बोलेंगे आगे नहीं पीछे लगे। इतने बोल सकते हो, और क्या बोलेंगे? इतनी बात समझ में आएगी नहीं? कॉपी। अब हम आने टाइम में जब कोई क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो पहले एक बार सिर्फ ट्रांसलेशनल के बारे में सोचेंगे, फिर एक बार रोटेशनल के बारे में सोचेंगे। आ रही बात समझ में क्या? आने टाइम में एकदम आराम से चलिए, कोई भी पॉइंट पे जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं हम लोग, बिल्कुल रिलैक्स होकर पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा मैंने बार बार कहा इस टॉपिक में, अब थोड़ा सा ये होता है, जैसे अगर अपन बात करें ये जैसे आती है ना अरिहंत के मास्टर द एनसीईआरटी वाली बुक आती है, ठीक है, नीट वगैरह के लिए आती है ना मास्टर द एनसीईआरटी, है ना, मेरे बैग में ही है। तो अब उसको देखें तो ये सब चीज़ें बिल्कुल हटा दी गई हैं, उसको देखें तो अरे बात क्या। लेकिन अब कुछ अलग अलग राइटर्स की बुक देखें, ठीक है, वो रखे हुए हैं, तो सिलेबस से देखा जाए तो कुछ ना कुछ क्या हुआ। जैसे अब देखो इसी बार क्या हुआ है भाई, 30 में से मेंस में 25 करने हैं, आप में कितना आने वाला है? पक्का कितना वाला है? 45 आने वाला है, श्योर है? आपका 50 में से 45 ख़त्म होने वाला है। हाँ कर देगा, ख़त्म कर देगा। और एनटीए का इस बार हुआ है ना खिचड़ी, वो हो गया था, क्या होता है, क्या कहेंगे, बवाल जो हुआ है एनटीए का, वो पक्का पेपर टफ करेगा। अब आप सोचिए उन बच्चों का जो बेचारे अच्छा खासा नंबर 610 620 के ऊपर गए थे और गलती से जनरल वाले कोटे का बाहर हो गए, ये तो उसमें गए, अब पेपर पक्के में टफ होगा, देख लीजिएगा, बेचारे फिर रगड़ा गए। मतलब 2-4-10 लोगों की गलती की वजह से कितने लोगों का फ्यूचर क्या हो गया? दाव पे लग गया। बच्चों यहाँ तक समझ में आ गया क्या?
हो गया? बढ़े आगे, मिटाऊंगा नहीं। मतलब अगर हमें फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन निकालना है तो पहले हमने फ्रिक्शन के बारे में बात भी नहीं किया। हो गया? मैं मिटाऊंगा नहीं बेटा। बेटा एक बात बताओ बच्चा, एक सेकेंड के लिए देख लो प्लीज। गुड मॉर्निंग। ये किसी ने मारा पीटा क्या इसको? हाँ, इधर आओ। देखें, तुम ना हंसते ठीक लगते हो ऐसे ना। वो किसने पीटा भाई इसको? यार देखो, ये बताओ प्लीज। हमने कहा x इक्वल टू 0, सुनते जाओ। x इक्वल टू, अक्कल लगाओ। x 0 मतलब क्या हुआ भाई? x तो ये है, अगर x 0 हुआ मतलब कि फोर्स कहाँ से पास हो रहा है? बिल्कुल सेंटर से। सुनते जाओ, इसका मतलब ये हुआ, अक्कल लगाओ, कि अगर बॉडी कैसे मुझे नहीं मालूम है ना, ये है कौन सी चीज़, इस मतलब नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि हमने फोर्स कहाँ से पास करवा दिया? सेंटर ऑफ मास से। बोलो हाँ है ना? अक्कल लगाओ। अगर सेंटर ऑफ मास से फोर्स पास करवा दिया, और ये पॉइंट कौन सा है? पी पॉइंट। पी पॉइंट किसका है? बॉडी के अंदर है, ग्राउंड पे नहीं है। यहाँ पे एक्स क्या हो जाएगा? लड़ो, एक्स क्या हो जाएगा? 0। ये पूरा ख़त्म। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो ए पी की वैल्यू F/m आएगी, प्लस आ रही कि माइनस? और आपने इसे कहाँ माना था? उधर ही माना था। इसका मतलब ये है कि यस, सुनिए, इस पॉइंट का जो एक्सेलरेशन है वो कहाँ है? आगे की ओर ही है। अगर कोई पॉइंट किसी चीज़ पे आगे की ओर जा रहा है तो स्वाभाविक सी बात है कि फ्रिक्शन कहाँ काम करेगा? पीछे। इसका मतलब ये है कि जो ग्राउंड है वो इसके ऊपर जो फ्रिक्शन लगा रही होगी वो कहाँ लगा रही होगी? पीछे लगा रही होगी। नहीं आया? अरे बोलो यार। मुझे एक बात बताइए, अगर मैं ये कह दूँ, सुनिएगा, कि इफ़ अगला x इक्वल टू, मैंने कह दिया निगेटिव, इसका मीनिंग क्या है? सुनो, x इक्वल टू निगेटिव कहने का मतलब ये है कि इस, आपने वो x कहाँ माना था? इसके ऊपर। मैंने बोला x क्या है? निगेटिव है। x बेटा x निगेटिव है, इसका मतलब ये है कि x ऊपर ना लेकर हम कहाँ लेने की बात कर रहे हैं? नीचे लेने की बात कर रहे हैं। नहीं आया क्या? उस केस से मुझे एक बात बताइएगा आराम से, ये बताइए, यानी ये अपना सेंटर ऑफ मास, यानी जो फोर्स है वो इस सेंटर ऑफ मास की लाइन से कहाँ काम कर रहा है? नीचे काम कर रहा है। इसलिए हमने कहा कि x क्या है आपका? कहाँ हो गया? नीचे ले लिया। इसलिए हमने x को क्या बोल दिया? निगेटिव बोल दिया। आ रहा समझ कि नहीं आ रहा है? अब मुझे एक बात बताइए, ये वाला पॉइंट P है, तो ये जो AP की वैल्यू आ रही है ये वाली, जहाँ x है वहाँ पर क्या लिखा जाएगा? माइनस। तो जब वहाँ माइनस लिखोगे तो उस x के पहले माइनस लगा दोगे, एक माइनस फॉर्मूले का है ही, तो क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा। यानी ये F/m प्लस RFX/I। क्या AP की वैल्यू निगेटिव आने कोई चांस है क्या? कहीं पे निगेटिव है क्या? भाई x कहाँ लिया आपने? नीचे, तो x को क्या बोल दिया? निगेटिव। ये फॉर्मूले में अपन x कहाँ बोला है? ऊपर, और मैं चाहता हूँ कि x नीचे लूँ। भाई फॉर्मूला डिराइव हो चुका है, तो हमने x क्या ले लिया? नीचे। मतलब x क्या रखना पड़ेगा? निगेटिव। रख के चेक किया तो AP क्या आ रहा है? प्लस। नहीं आ रहा क्या? अब इसका मतलब क्या होगा? AP प्लस मतलब कि भाई AP कहाँ काम कर रही है? आगे ही काम कर रही है। इसका मतलब क्या हुआ? अभी भी जो है, अभी भी ध्यान दीजिएगा कि AP कहाँ काम कर रहा? आगे, यानी फ्रिक्शन अभी भी कहाँ लग रहा होगा? पीछे। क्या सीखा? सेंटर ऑफ मास की लाइन पे लग रहा हो या उसके नीचे लग रहा हो, चाहे बॉडी कोई भी हो, फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? पीछे। ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब इधर भरते हैं, ठीक है? अब सुनिए ध्यान से, मतलब अब अगली बार हम सोचेंगे ऐसा ही होगा। बोलो क्लियर है क्या? अब मान लो कि फोर्स ऊपर लग रहा है। कहाँ लग रहा है? ऊपर। अब एक काम करो, लिख लो इसको। ऊपर थोड़ा सा मिटा उटा बनाएंगे ना, तो डायग्राम मिटा उटा के बनाएंगे। हाँ, यहाँ से लिखो ना, ये ऐसे। मतलब देखो, अब रटने वाला काम क्या हो गया दिमाग में अंदर? क्या? अगर कोई फोर्स कहाँ लग रहा हो? अच्छा रुको, एक मिनट, बेटा चुप्पी मारो। ए चुप, इधर आ। अगर हम ये कह रहे हैं, सुनो भाई,
इधर देखो, सुनो, F क्या हो, फोर्स ही ना लग रहा हो, काहे नहीं जाएगा, जाएगा ना, गुर्रे फेंक देंगे, है ना। अब दिमाग लगा, रुको यार, फोर्स कहाँ लग रहा है, लग ही नहीं रहा है, लग कहाँ रहा है। अब बताओ, अक्का लगाओ, AP बराबर F, बहन जी, F AP 0। इसका मतलब ये है, अच्छा मुझे बताओ पहले, मेरी बात, मजाक नहीं कर रहा हूं मैं। अच्छा एक बात बताओ, अगर कभी A 0 आ जाए, इसका मतलब क्या होता है, वेलोसिटी क्या है, यूनिफॉर्म। वेलोसिटी क्या है, यूनिफॉर्म। अरे बोलो यार, वेलोसिटी कैसी होगी, यूनिफॉर्म। बोलो क्लियर है कि नहीं, पहले तो पहले बोलो क्लियर है। तो AP 0 आने का मतलब क्या हो गया, वेलोसिटी या तो यूनिफॉर्म या तो रेस्ट। अरे AP 0 मतलब ये तो पक्का है, वेलोसिटी क्या हो जाएगी, यूनिफॉर्म। बोलो हाँ है ना। अच्छा मुझे एक बात बताओ भाई साहब, सुनिए, अब थोड़ा हम दिमाग लगाते हैं। सुनो यार, मजाक करोगा, अक्का लगाइए। सुनो भाई, आपने बोला कि सर मैं तो फोर्स लगा ही नहीं रहा हूं, मोशन कौन सा हो रहा है, रोलिंग। मोशन कौन सा हो रहा है, रोलिंग। बात ही हो रही है रोलिंग की, ट्रांसलेटरी, रोटेशनल, रोलिंग। अब बात हो रही है रोलिंग की, ठीक है। अब इधर आ जाओ प्लीज प्लीज प्लीज। ये बात बताओ, इस P पॉइंट में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, इसका मतलब ये है इसकी वेलोसिटी या तो 0 या तो कांस्टेंट। एक बात बताओ, सोचने वाली बात है, और आप कह रहे हो कि रोलिंग मोशन हो रहा है। बोलो हाँ है ना। और एक बात बताओ, अगर किसी पॉइंट पे सोचो, अगर किसी पॉइंट पे अगर कोई क्या लग रहा है, फ्रिक्शन लग रहा है या उधर लग रहा है, बोलो हाँ है ना। तो भाई अगर फ्रिक्शन लग रहा होगा तो पक्के में उस पॉइंट की, अगर मान लो उस पॉइंट की वेलोसिटी या तो कम हो रही होगी या तो ज़्यादा हो रही होगी। नहीं आया क्या, बैठो बैठो, आराम बैठो, आराम बैठो, कंफर्ट। लक्ष्मी आप लोग आराम से बैठ, कोई दिक्कत नहीं, नहीं कोई दिक्कत नहीं बेटा, आप लक्ष्मी है आप लोग। देखो ध्यान दो, हमने क्या बोला, बोलो ज़रा बोलो, अगर कोई पॉइंट है, अब आपने कहा उसका एक्सेलरेशन क्या है, 0, मतलब आपके माइंड में क्या आया, इधर इधर माइंड में क्या आया कि वेलोसिटी या तो कांस्टेंट है या तो 0, मतलब वेलोसिटी चेंज हो ही नहीं रही है। और आपने कहा कि भैया उस पॉइंट पे फ्रिक्शन काम करना चाहिए। भाई साहब अगर फ्रिक्शन तो फोर्स ही है ना, अगर काम करेगा तो पक्के में उसकी वेलोसिटी को क्या करेगा, या तो इंक्रीज करेगा या तो डिक्रीज करेगा। बोलो हाँ है ना। लेकिन उसकी वेलोसिटी तो चेंज हो ही नहीं रही है। इसका मतलब ये है कि अगर इस पर हम फोर्स नहीं लगा रहे हैं तो यहां पर हम कोई फ्रिक्शन नहीं दिखाएंगे। नहीं आया क्या, कोई फ्रिक्शन नहीं दिखाएंगे। नहीं बात समझ में आई क्या, कोई फ्रिक्शन नहीं दिखाएंगे। सोचो, अक्का लगाओ कि आपने एक कोई बॉडी लिया गोल टाइप का, और अरे उसको क्या बोलते हैं भैया, हम तो कभी गए नहीं आज तक। अरे नहीं, हाँ वो बड़ा सा तो तीन चार तो ऐसे ऐसे रहते हैं, और ऐसे ऐसे करके, ऐसे मैंने मूवी में देखा है, मैंने कहा गया नहीं आज तक, ठीक है। ऐसे कर, हम तो भाई देखो, हम तो वाले कंचे वाले लोग हैं, बोलो है ना। वो देखा होगा बड़े बड़े लोग जो अमीर लोग होते हैं, वो ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे गुड़ 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 जाता है, 1 2 3, ओह देखा है कि नहीं देखा। अक्का लगाओ, अक्का लगाओ। आपने क्या किया, सोचो, ऐसे किया, ऐसे फेंक दिया उसको, अब जा रहा, प्रॉपर क्या हो रहा, वो रोल हो रहा है। प्रॉपर क्या हो रहा है, रोल हो रहा है, हो रहा है, ये रोलिंग मोशन हो रहा है। क्या वहाँ कोई फ्रिक्शन काम कर रहा है, नहीं। क्यों, तो आपने जब ऐसे कर दिया, प्रॉपर रोल होने लगा, तो उसके बाद क्या हुआ, कोई अलग से फोर्स तो आ नहीं रहा है। बोलो हाँ है ना। तो यहाँ पर हमें ग्राउंड पे फ्रिक्शन फोर्स दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं। नहीं आया, ठीक है, समझ आया कि नहीं आया। चलो उसकी बात करें, छोड़ो, यहाँ फ्रिक्शन मत दिखाना। बोलो हाँ है ना। नहीं आया, हम सब क्वेश्चन करवा दिए। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, कि मिटा सकता हूँ क्या, इधर का मिटा दूँ। आप सुनना, अरे बेटा समझो, मजा नहीं चल इसमें, कोई मजाक नहीं चल रहा बेटा इसमें। देखो अब सोचो, बेटो जरा प्लीज। अब मैं ये कह रहा था, ये सेंटर ऑफ मास है, यहां पे आप एक फोर्स लगा रहे थे,
ये लाइन पे कितना ऊपर, x ऊपर, ये कितना है बेटा r। अब ये बताओ क्या निकाला अपन ने, ये कितना था अल्फ़ा, क्या आया था AP इक्वल टू, बोलो F/m माइनस, ऐसे लिख दो कोई दिक्कत नहीं है, बाई आई। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर, बाकी मिटा रहा हूँ चलेगा, ये वाला इतना अपना जगह बन गया। अब सुनो, ये क्लियर हो गया कि भैया अगर फोर्स आप यहाँ लगाओगे, यहाँ फोर्स लगाओगे तो हर बार फ्रिक्शन कहाँ दिखाएंगे, पीछे, इसके नीचे भी लगाओगे तो फ्रिक्शन कहाँ दिखाएंगे, पीछे, और अगर कोई फोर्स है तो कोई फ्रिक्शन नहीं दिखाएंगे इन द केस ऑफ प्योर रोलिंग मोशन। लफड़ा है जब इसके ऊपर लगता है तो लफड़ा है, तब लफड़ा है। अब सुनो, मैं अगर कहता हूं, ध्यान रखना, इफ x इक्वल टू आर, x इक्वल टू आर, सोचते हैं, अगर x इक्वल टू आर है तो क्या होगा, बिल्कुल आराम चलेंगे। मुझे एक बात बताओ, आराम चले दो, फोर्स बिल्कुल कहां लग रहा है, टॉप पे। अब आप बोलोगे सर ऐसे कैसे, बिल्कुल देखो इधर, देखो ये क्या है, यहां से रस्सी लपेटो, मैं बोलो है ना, यहां से पुल्ली पास करवा दो, फोर्स कहां लगेगा, ऊपर, टिक 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 टिक। पहले पढ़ा कि नहीं पढ़ा, आराम से अक लगाते रहो। मुझे बताओ इस केस में क्या होना चाहिए, और क्या बॉडी में कोई नाम बोला क्या, नहीं, उस केस में इस पी का क्या आना चाहिए, चेक करते हैं, रखेंगे यहाँ पर, क्या आएगा, F/m माइनस F/r तो रहेगा ही, लेकिन जो x भी क्या हो चुका है, r, बाई क्या हो जाएगा, i, तो AP इक्वल टू m माइनस, बोलो, बाई i। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, नहीं आई। अब दिमाग लगाते हैं, यहाँ पर केस 1 में हमने कहा इफ बॉडी इज क्या है, रिंग और हॉलो सिलेंडर। क्यों हमने बता रहा हूं, रिंग देखें या हॉलो सिलेंडर, अगर ऐसे कोई चीज़ घूम रही है तो उसका इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होता है, mr², नहीं होता क्या। तो इसका मतलब ये हुआ उस केस में जो I है वो आएगा mr²। इसका मतलब हुआ कि AP इक्वल टू F/m माइनस FR² अपन बोलो, यस, mr², r², AP इक्वल टू 0, F/m अगर क्या हुआ, ये रिंग हुआ या हॉलो सिलेंडर हुआ और फोर्स कहाँ लग रहा है, टॉप पे, AP 0, कोई फ्रिक्शन नहीं दिखाया जाएगा। आया, यस आइए। अगर मैं ये कहूं केस नंबर 2, इफ बॉडी इज, बोलो क्या है, डिस्क और बोलो सॉलिड सिलेंडर, बोलो हाँ या ना, ये सिलेंडर लिखा है, बोलो क्या होता है, आई क्या होता है, यस, mr²/2। दो बातें बताओ, AP इक्वल टू, जाना फोर्स यहाँ लग रहा है, इस फोर्स टॉप पे लग रहा है, उस पर केस पढ़ रहा है अपन, बताओ क्या हो जाएगा, देखो F/m माइनस, बोलो FR² अपॉन mr²/2, ये कट गया, 2 पर चला गया, AP इक्वल टू क्या आ गया, F/m, ये 2 पर जा रहा है, 2F/m, मम्मी, माइनस F/m, ये मिटा सकता हूँ क्या इधर वाला, लिखो कंप्लीट करो भाई, लिखो इसको, ये लिखो इधर, साफ किया जाए, जगह बनाया जाए, जल्दी करो। अच्छी बात क्या है, जितने भी अपने पास कोर्स एग्जाम में आते हैं, लगभग फोर्स कहाँ रहता है, सेंटर ऑफ मास पे है, तो उसके नीचे, चिंता मत करना, ठीक है, यहाँ तो बची जाएंगे। लफड़ा कहाँ है, जब ऊपर आ गया तब लफड़ा आ जाता है।
फोटो शूट हो गया क्या? वीडियो बन गया, फोटो शूट वाला बन गया? आज था कि नहीं फोटो शूट वाला? आज नहीं था? हाँ सही है। नहीं, मैं देखा था कुछ लोग अच्छे, बड़ा आप लोग अच्छे से पढ़ रहे थे, मैंने कहा वाह। हाँ देखिए वीडियो अच्छा है। हाँ परसों पढ़ा था ना, कल परसों। जल्दी करिए जल्दी करिए। हो गया? चलो ये लिख लेंगे, लिख लिया? आओ इधर आए प्लीज, सुने। अब देखो देते जाओ आगे। मुझे बताओ पहले इसका मतलब क्या है? यहां से आगे बढ़ रहे हैं, ए ऐसे जगह है ना, थोड़ा सा यहां से आ जाएंगे अपन, ऐसा आ जाएंगे साइड में। अब बताओ इसका मतलब क्या हुआ? अगर क्या हुआ, फोर्स आप ऊपर लगा रहे और क्या हुआ? अरे क्या हुआ? डिस्क हुआ या सॉलिड सिलेंडर हुआ, तो इसका एक्सेशन क्या होगा? पीछे एपी निगेटिव आ रहा है ना। मतलब आपने तो भाई जो फॉर्मूला बताया तो आगे बताया था, एपी क्या आ गया? निगेटिव आ गया। इसका मतलब कहाँ आ रहा है वो? पीछे। फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? यानी इस केस से फ्रिक्शन आगे हो जाएगा। नहीं आया क्या? ये सामने है भाई साहब। हाँ अब बताओ केस नंबर 3। इफ बोलो, जो रिजिड बॉडी है, बॉडी इज क्या है? हॉलो सिलेंडर, सॉरी हॉलो स्फीयर। आई कितना होता है? 2/3। अब बताओ क्या होगा? ए पी स्क्वायर टू बोलो, और पापू चाहो चाहो ये रहा। यहाँ पर क्या आएगा बेटा? F/m माइनस F/r²। आर स्क्वायर तो है ही ना अपने, आपको आर इसको कैसे सॉल्व कर रहे हैं ना, यहाँ रख रहे हैं। बोलो क्या जाए? आई कितना जाएगा? 2/3 mr²। बोलो ए पी स्क्वायर टू, आर स्क्वायर कट गया, 3 ऊपर चला गया है ना, तो F/m माइनस 3F/2m। निगेटिव आएगा, 2 कॉमन, 2 माइनस 3 माइनस आएगा, 2m। आई थिंक सही सही। निगेटिव अगेन आ गया, मतलब हाँ बिल्कुल। मतलब इस वाले केस में अगर फोर्स आप यहाँ लगा रहे हो, चीज़ क्या है? हॉलो स्फीयर, तो इसका जो P है उसका एक्सेशन पीछे की ओर होगा और श्योर है फ्रिक्शन आगे लग रहा होगा। बोलो क्लियर है क्या? रुक जाओ सोचो, अगर ये क्या हुआ? बोलो यस। केस नंबर 4। इफ बोलो क्या है? बॉडी इज क्या है? सॉलिड स्फीयर। आई क्या होता है? आई इक्वल टू 2/5 mr²। अब बताओ ए पी क्या आएगा? कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया? ए रहा। बोलो क्या आ जाएगा? F/m माइनस Fr² 2/5 mr²। ऊपर जा रहा। ए पी देखोगे फिर निगेटिव आने वाला है, निगेटिव आने वाला है। 5F/2 निगेटिव आ रहा है, माइनस 1.5 माइनस 3/2 माइनस 3/2, तो ये आएगा माइनस 3/2 F/m। बोलो हाँ अगेन निगेटिव। क्या सीखा? अगेन आगे ये क्या है? सॉलिड स्फीयर। सीखा क्या पहले बताओ? नहीं वो तो सीख ही लिया। अगर फोर्स टॉप पे है तो रिंग हुआ तो 0, बाकी सब केस में आगे ही आ रहा है। नहीं आया क्या? देखो फोर्स यहाँ हो नीचे हो, तो सोचना ही चाहे कुछ भी हो, हर बार कुछ ना कुछ फ्रिक्शन काम करे। कहाँ काम करेगा? पीछे। बोलो हाँ है ना। अगर फोर्स कहाँ लग रहा है? टॉप पे, तो रिंग वाले केस में क्या हो जाएगा? फ्रिक्शन 0, और बाकी सब केस में क्या जाएगा? आगे। क्या क्या क्या? हाँ तो हो गया, रिंग बोलो या हॉलो सिलेंडर बोलो, बात तो एक ही है ना। उसमें कहाँ जाएगा? 0, और बाकी सब में क्या जाएगा? आगे। नहीं आया क्या?
कॉपी 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 कॉपी। एकदम रिलैक्स होके सीखो, बाकी फाइनली तो मैं दिमाग बैठा ही लेंगे कि ऐसा होगा तो ऐसा, ऐसा होगा तो ऐसा। ओके बेटा, मेन पॉइंट क्या करेंगे, एंडिंग में बैठ के लिख लेंगे, है ना। हमने एक पॉइंट डाला जिसे फोर्स को टॉप पे किया, उसके केसेस लिख रहे हैं हम लोग। रिवाइज कर लो, आराम बाद में रिवाइज कर लो। नहीं, ये थोड़ी वाला रोल करता रहेगा, रोलिंग तो करेगा ही ना, करता ही रह जाएगा। हैं किसमें? नहीं, क्यों रुकेगा? कहाँ लग रहा है? हैं आगे लग रहा है, सपोर्ट कर रहा है उसको, रोल करता जाएगा, घुमाता जाएगा। क्लियर है क्या? घुमाता जाएगा। कहाँ पे? रिंग में कहाँ लग रहा था? रिंग में 0 आया था। रिंग पे कहाँ? किसमें? हाँ, नहीं, वो उसको रोल करवाने का काम पार्टिसिपेट कर रहा है, नहीं तो अदर वो चीज़ क्या हो जाएगी, स्लाइड होना चालू हो जाएगी। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर? यस, मिटाऊँ? अब मैं यहाँ से उठाऊंगा फिर से एक बार। हो गया? अच्छा, सोचने वाली बात मिटा दो, लिख रहे हैं क्या? पूरा मिटाऊंगा मैं, एक साथ मिटाऊंगा। सिर्फ लफड़ा कहाँ है? जब सेंटर ऑफ मास से ऊपर है तो लफड़ा जा रहा है, अदरवाइज तो अगर सेंटर ऑफ मास की लाइन पे या नीचे है तो सोचने वाली बात नहीं। फ्रिक्शन पक्के में कहाँ लगाएंगे अपन? पीछे, तो वहाँ सोचना ही नहीं है अपने को तो। ठीक है क्या? यस जेंटलमैन, चलो। ठीक है, मिटा दूँ? अब सुनो बेटा, इतना बवाल की आवश्यकता भी नहीं थी। देखो इधर काम हो जाए था। देखो ये लिखा है, देखो आपने इसे क्या माना है आगे, तो मैं इसको ऐसे करता हूँ। देखो ऐसे अपन ने क्या माना है, एपी कहा है आगे, माना है, एरो लगा दिया।
अक्का लगाते हैं। इफ डायरेक्शन ऑफ AP कहाँ है, ये ऐसे आगे की ओर, इसको हम पॉजिटिव मान रहे हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन ऐसे मान रहे हैं। अक्का लगाओ। अगर ये ऐसा है तो 100% AP की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। अरे बोलो ना भाई, पॉजिटिव आने क्या मतलब हुआ बेटे, पक्का है कि F/m माइनस ऑफ, बोलो एक्सक्यूज मी, FRX/I ग्रेटर देन क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, तभी पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि F/m ग्रेटर देन, ट्रांसफर ले रहा है FRX/I, F से F कैंसल, बोलो ना, बोलो क्या आ जाए, F से F कैंसिल कर दो, बताओ क्या आ जाए, 1/m लिख देते हैं, रुक जाओ, 1/m ग्रेटर देन, बोलो यही है क्या, या इसको ऐसे लिखो, ध्यान दो, बोलूं, देखो x लेस देन I/mr, बोलो हाँ है ना, बोलो क्लियर है क्या, x लेस देन I/mr, तो कहाँ होगा वो, मतलब AP क्या होगा आगे, तो फ्रिक्शन क्या हो जाएगा पीछे। बोलो क्लियर है कि नहीं है, नहीं आया, अब तुम खुद दिमाग लगा लो, यहीं लगा लो। देखो देखो अगर क्या होता, सुन ध्यान से आराम से, अब देखो फॉर, देखो फॉर रिंग और क्या बोलते हैं साथ में क्या आता है, हाँ एक क्या लिख रहा हो बे, रिलैक्स रहो भाई साहब, हाँ अब बताओ उसमें I क्या होता है, इधर लगाओ, I क्या होता था, क्या होता है बताओ, mr², चेक किया जाए, हो गया बताओ, तो I/mr क्या आएगा, तो क्या आएगा, mr², बोलो mr, भाई I/mr को सॉल्व कर रहे हैं, बोलो कितना आएगा, कितना आएगा r, बोलो हाँ है ना, अरे बोलो भाई क्या मतलब सीखा, तो x की वैल्यू लेस देन क्या होना चाहिए, r, बोलो हाँ है ना, x की वैल्यू क्या है, नहीं समझ में आया, सुनो फिर से एक बार, अगर x लेस देन क्या है, I/, तो पक्का है कि AP कहाँ होगा, आगे की ओर होगा, AP आगे होगा तो फ्रिक्शन कहाँ हो जाएगा, पीछे होगा, सीधी सी बात है। केस कौन सा है, बोलो कौन सा है, हॉलो सिलेंडर हो या क्या हो, रिंग हो, बोलो हाँ है ना। अब मुझे एक बात बताओ सोच कर, उसमें आपने निकालो पहले I/mr, अक्का लगाते हैं ना, तो उसमें I कितना होगा, mr, ये आ जाएगा r, बोलो हाँ है ना, नहीं आ रहा क्या, इसका मतलब क्या हुआ, देखो x लेस देन r, मतलब यदि आपका क्या है यह, हेलो बोलो क्या है, क्या है कि नहीं है, क्या प्ले, अरे क्या है, रिंग है, और x की वैल्यू क्या है, लेस देन r, ये पूरा कितना होता है r, उससे कम, मतलब इधर, बोलो हाँ है ना, तो 100% श्योर है ये कहाँ जा रहा होगा, AP आगे, फ्रिक्शन पीछे। नहीं आई बात समझ में, नहीं आया, अब बताओ, अच्छा नहीं आया समझ में, अच्छा अब बताओ, अगर मैं यहाँ बात करता हूँ, इधर यही लिख लूँ, इधर आओ, फॉर, बोलो अगर हम बात करें फॉर डिस्क और बोलो सॉलिड सिलेंडर, उसमें सॉल्व करो, I/mr, हाँ ये कितना होता है बताओ, mr²/2, और ये हो गया mr, बोलो हाँ है ना, केस में क्या बताओ क्या होगा, बोलो बोलो बोलो, ये बचेगा r/2, या सोचो ये पूरा कितना है r, और ये लाइन कितना है, बोलो ये कितना है r/2, बोलो मान लो r/2, और यहाँ क्या आएगा बताओ, जरा इधर आ जाओ, x लेस देन क्या होना चाहिए, r/2, इसकी वैल्यू, मतलब क्या हुआ, मतलब क्या हुआ बताओ, एक मिनट इसको हटाओ यहाँ से, बोलो क्लियर है क्या, ये इसको उसका डायग्राम था, बोलो हाँ है ना, अब बनाओ, अगर वैल्यू क्या, ध्यान बेटा यहाँ देखो, ये क्या है,
यस। अब यहाँ पर नोटिस करो, ये पूरा क्या होता है, आर होता है, और ये लाइन कौन सी वाली है, r/2 की लाइन है। बोलो हाँ है ना। अगर x की वैल्यू क्या है, लेस देन r/2, लेस देन r/2, यानी कहाँ काम करना चाहिए, यहाँ काम करना चाहिए फोर्स को। बोलो हाँ है ना, r/2 से कम। तो उस केस में जो AP है वो जा रहा होगा आगे, और ये काम कर रहा होगा फ्रिक्शन पीछे। नहीं आया क्या? अदरवाइज अगर r/2 से ऊपर हुआ तो, r/2 से ऊपर हुआ तो क्या होगा, अभी करवाया था। अगर r/2 से ऊपर हुआ तो क्या होगा उस केस में? अभी मैंने केस करवाया था कि अगर ये F टॉप पे लग रहा हो तो डिस्क में कहाँ आया था, फ्रिक्शन कहाँ आया था, आगे आ गया था। नहीं आया था क्या? यानी यदि आप r/2 की लाइन से ऊपर हैं तो डिस्क या क्या, डिस्क या पर फ्रिक्शन कहाँ काम कर रहा होगा, आगे काम कर रहा। सॉरी, AP आगे और फ्रिक्शन पीछे। फिर से बोल रहा हूँ मैं, गलत बोला क्या? फिर चेक करते हैं, फिर चेक करते हैं। ये क्या है, r/2। अगर फोर्स कहाँ लग रहा है, नीचे। अगर फोर्स कहाँ है, नीचे, AP क्या आ रहा है, AP क्या हो रहा है, आगे। फ्रिक्शन कहाँ काम करेगा, पीछे। बोलो हाँ है ना। और अगर r/2 से ऊपर है, आज तो मैं अभिषेक थपाड़ा मार दूंगा बेटा, मैं थपाड़ा मार दूंगा तुम क्लास में। तुम मालूम है अपने बेवकूफ़ी से पीछे हो रहे हो, बात को ध्यान रखना। ऐसे तुमको मैं डाटा बंद कर दिया, मैंने कहा बाहर में जाओ। ध्यान दो, ध्यान से बोलो। अगर क्या है, फोर्स कहाँ लग रहा है, r/2 से नीचे। AP का फ्रिक्शन एक्सटेंशन कहाँ होगा, आगे, फ्रिक्शन पीछे। कौन से केस में? बोलो क्लियर है क्या, यहाँ पर क्लियर है? और अगर तुम्हारा फोर्स कहाँ है, r/2 से ऊपर, तो फ्रिक्शन कहाँ हो जाएगा, आगे। बोलो क्लियर है कि नहीं है? नहीं आया? आया? अब सुनो, सोचते हैं पहले। ये बताओ, अब इसी केस की बात कर रहे हैं, इसी केस की। अगर मैं ये कहता AP की वैल्यू कितनी बेटा, एक मिनट को, अगर AP क्या हो जाए, 0, AP क्या हो जाए, 0। अक्का लगाओ। AP का फॉर्मूला क्या था, AP फॉर्मूला क्या था, F/m माइनस F, नहीं, F/x/I। बोलो ये ठीक है, इसकी बात कर बेटा, मेन की। अब मैं कह रहा AP क्या हो जाए, 0 हो जाए। बात से हमारी क्या, सोचो अगर AP 0 हुआ तो होगा क्या खेल, बताओ। F/m = F/x/I। F से F, अक्का लगाओ, इधर ला रहा हूँ, लाओ। तो x बराबर क्या हो जाएगा, I बाई, बोलो क्या हो जाएगा, MR। बोलो हाँ है ना, अक्का लगाओ। अगर डिस्क है तो डिस्क में क्या आएगा, /2, और साथ में क्या है, MR। बोलो क्या आ रहा है, R/2। क्या सीखा? अगर डिस्क है या सॉलिड सिलेंडर है, अगर तुम्हारा फोर्स कहाँ लग रहा है, इसके नीचे, r/2 से नीचे, फ्रिक्शन पीछे, r/2 से ऊपर, फ्रिक्शन आगे। एग्जैक्ट r/2 पे, r/2 पे AP क्या हो जा रहा है, 0। जब तुमने AP 0 रखा, उससे x निकाला, यस या नो। और सॉलिड सिलेंडर, सॉरी क्या बोलते हैं, सॉलिड सिलेंडर या डिस्क वाले केस में तो कितना आ रहा है, ये बोलो, r/2। बोलो क्लियर है क्या, क्या सीखा? बोलो। अगर कहाँ काम कर रहा है तो कोई फ्रिक्शन नहीं है, कोई फ्रिक्शन नहीं है। नीचे है तो पीछे, ऊपर है तो आगे। कोई बात नहीं, कोई रटो मत, आराम से रटो मत, आराम से देखो, बस रटना मत अभी। बोलो क्लियर है क्या, वो सब देख लेंगे अपन। अच्छा मुझे बताओ पहले, इधर आओ, कौन बचा, हॉलो स्फीयर। अब हॉलो स्फीयर में क्या होता है बताओ, आई की वैल्यू कितनी होती है, MR²। अपने पास क्या था, ये निकालना था अपने को चेक करने के लिए। बोलो क्या आएगा,
आई बाई कितना आ जाएगा एम आर, बोलो क्या आएगा, आई कितना है 2/3 एम आर स्क्वायर अपॉन एम आर, क्या रहा सॉल्व कर, आई थिंक 2/3 आर, और ये होगा 0.67, 2/3 कितना आता है 0.67, मतलब क्या हुआ इसका, इधर देखो, इसका मतलब क्या होगा, ये देखो ये क्या है, क्या है हॉलो स्फीयर, अब अक्का लगाओ, ये देखो ये पूरा फोर्स कितना है, सॉरी कितना डिस्टेंस है आर, अरे ये पूरा आर है ना यार, आधा कितना होगा, ये कितना है 0.67, 2/3 कितना 0.67, इसका मतलब ये सुनो पहले, इसका मतलब पहले सुनो, ये लाइन कौन सी वाली है बताओ, नहीं R/2 नहीं है, ये कितना है, ये है इस बार 0.67 आर की, बोलो हाँ है ना, अक्का लगाओ, देखो कितना है 0.67 आर की, भाई 2/3 कितना आएगा यार 0.7 आएगा ना, अब अक्का लगाओ, अगर फोर्स देखो सुनना, x की वैल्यू क्या आ रही, लेस देन क्या होना चाहिए I/mr, I/mr क्या ये आ गया, बोलो कितना आ गया 2r/3, अब दिमाग लगाओ, इसमें AP कहाँ माना है अपन ने, आगे, बोलो हाँ है ना, अब बताओ AP आगे कब होगा, जब x की वैल्यू क्या होगी 2r/3 से कम, मतलब इसके नीचे काम कर रहा होगा, इसके नीचे काम कर रहा होगा, तो 100% क्या हो जाएगा, वो क्या होगा, बोलो फ्रिक्शन कहाँ काम करेगा, पीछे, क्योंकि AP आगे होगा, बोलो हाँ है ना, अगर कहाँ हुए 0.67 के लाइन से ऊपर गए तो यही फ्रिक्शन कहाँ हो जाएगा, आगे, बोलो हाँ है ना। अभी मैंने जब इसके पहले वाला केस समझा रहा था, जब मैंने फोर्स यहाँ लगाया था, तो याद करो जब यहाँ फोर्स लगाया था, इसी सॉलिड में कहाँ काम कर रहा फ्रिक्शन, आगे काम करने लगा था, बोलो हाँ है ना। डिस्क में क्या था, डिस्क में क्या होता है, डिस्क में रुको सुनो पहले आराम से, डिस्क में क्या आया था, एग्जैक्ट अगर तुमने R/2 पे लगाया, R/2 पे लगाया तो फ्रिक्शन काम करना बंद, R/2 से नीचे, R/2 से नीचे तो पीछे, R/2 से ऊपर आगे, फ्रिक्शन, बोलो हाँ है ना। अब आ जाओ इधर, इधर कौन है, इधर हॉलो स्फीयर, कहाँ 0.67 से नीचे, 0.67 से नीचे, कहाँ पीछे, 0.67 से ऊपर फ्रिक्शन आगे, एग्जैक्ट 0.67 फ्रिक्शन 0, नहीं आया क्या, आया, रुको इधर आओ, एक और इधर देखो, सॉलिड पहले पढ़ा क्या, यस, ये आपको घर पे बैठ के लिखिएगा, इसको आगे तो ऐसे पीछे या समझ के लिए कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ यहाँ पे आ गया, बोलो सॉलिड, बोलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, अक्का लगाओ, बोलो क्या होता है, क्या निकालना है अपने को, I/mr, आई कितना होता है 2/5, बोलो क्या हो जाएगा mr स्क्वायर बाई mr, बोलो आई कितना आ रहा है 0.4 आ रहा है, अरे 2/5 0.4 आएगा ना, 0.4 आर, बोलो क्लियर है क्या, मतलब अगर ये सॉलिड हो गया, बोलो क्लियर है क्या। अब देखो ये लाइन कौन सी वाली हो गई, बीच वाली, बिल्कुल, बोलो हाँ है ना, और ये लाइन कौन सी है, R/2 से कम होता है, R/2 क्या होता है 0.5 होता है, और 0.4 है R/2 से भी कम, मतलब क्या हुआ, सोचो ये जो लाइन है ये कौन सी वाली कितनी है, ये 0.4 आर, अब अक्का लगाओ, अगर क्या हुआ बोलो 0.4 आर से, एक रुक जाओ, तो x लेस देन कितना हो गया 2/5 आर, अक्का लगाओ, अगर x की वैल्यू क्या हो गई, मतलब कि फोर्स कहाँ लगा रहे हैं 0.4 से नीचे, तो फ्रिक्शन क्या होगा, पीछे होगा, बोलो क्लियर है क्या। अगर कहाँ लगा रहे हैं ऊपर, 0. फ्रिक्शन कहाँ हो जाएगा आगे, और एग्जिट कहाँ लगा रहे हैं 0.4 पे, फ्रिक्शन क्या आ जाएगा 0, वहाँ AP 0 आने वाला है। नई बात समझ में आई क्या यहाँ पर, यस। अब लफड़ा समझ रहे हैं, फ्रिक्शन का डायरेक्शन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। अब छापो, अब छापो, अब छापो भाई साहब, अब छापो, इसे कम से कम, बात सुनिएगा, मेरा रिक्वेस्ट है, इसे कम से कम आप 2-3 बार क्या करिएगा, रिवाइज करिएगा, 2-3 बार रिवाइज, बोलो क्लियर है क्या। फिर अपन आगे की बात करेंगे, बोलो क्लियर है, ठीक है, जल्दी करिए, जल्दी करिए, जल्दी करिए। मतलब क्या क्या पूछ सकते हैं,
क्या क्या पूछ सकते हैं बताइए फटाक से। भाई फ्रिक्शन का डायरेक्शन पूछ सकते हैं, फ्रिक्शन का डायरेक्शन पूछ सकते हैं। बहुत छोटा सा क्वेश्चन उठा लिया उन्होंने।